हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। आज हम बात करने वाले हैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। स्टेप बाय स्टेप क्रम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों से गुजारिश है यार कि क्रम से वीडियो देखा करो बच्चा लोग, ताकि आप लोगों का भी बढ़िया तैयारी हो सके। आज ये लेक्चर देख रहे हो, लेकिन इसके पहले मैंने दाएं हाथ का हथेली का नियम समझाया, वो आपसे नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत होती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा क्रम से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको वृत्ताकार कुंडली बनाना है। क्या बनाना है? वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो वृत्ताकार कुंडली बनाने के लिए अपन, इसमें इतना जगह है अपने पास कि यहां पर वृत्ताकार कुंडली बन जाएगा, ठीक है। चित्र भैया इससे बनाते हैं। चलो वृत्ताकार कुंडली बनाएंगे। तो ये बाबूजी वृत्ताकार कुंडली नजर आने लग गया होगा आपको, ठीक है। पूरा चित्र बनाएंगे, थोड़ा सा आप लोगों को समय देना पड़ेगा, एक एक स्टेप आपको समझाएंगे हम। इसके केंद्र से मान लीजिए यहां पे सेंटर है, इसके केंद्र से कुछ दूरी पर, आर दूरी पर मान के चलते हैं, इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है। इसके केंद्र से बच्चों आर दूरी पर एक बिंदु P है। इसके केंद्र से आर दूरी पर, इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है। यहां पर हम ले लेते हैं आर दूरी पर, ठीक है। आर दूरी पर एक बिंदु P है बच्चों। यहां पर कौन सा बिंदु है? बिंदु P है। तो एक बिंदु दे देते हैं, बिंदु P, ठीक है। आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस चालक तार पर हम मानकर चलते हैं कि I धारा प्रवाहित हो रही है। कौन सी धारा बच्चों? I धारा प्रवाहित हो रही है। हमने आपको बायो-सेवर्ट का नियम बताया कि बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर मान लीजिए किसी चालक तार पर धारा I बह रहा है, ठीक है। उससे R दूरी पर एक बिंदु P है। तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? dV बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा R स्क्वायर, है ना। तो ये जो dV था बच्चों, वो एक छोटे से अल्पांश के लिए बात की गई थी कि धारा अवयव dl है, इसके लिए यहां पर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो कहने का तात्पर्य, ये हमने जो एक R त्रिज्या का हमने ले लिया बच्चों, R त्रिज्या का, जानते हैं क्या? इसकी त्रिज्या R है। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ये कैपिटल R की त्रिज्या की हमारे पास वृत्ताकार कुंडली है, इसमें I धारा प्रवाहित किया है। तो पूरे के लिए यहां पर कितना, मतलब इस पूरे चालकता यानी वृत्ताकार कुंडली के कारण यहां पर तीव्रता कितनी होगी, इसके लिए निकालने से पहले हमको एक अल्पांश की कल्पना करनी है कि जैसे मैं मान के चलता हूं एक छोटा सा अल्पांश यहां पर है, इसकी लंबाई dl है, अल्पांश की लंबाई dl है। तो यदि हम बोल दें कि एक धारा अवयव हम यहां पर ले लेते हैं A, एक धारा अवयव हम ले लेते हैं बच्चों A, एक धारा अवयव A और उतना ही छोटा सा धारा अवयव A डैश, ठीक। एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, एक दूसरे के एकदम अपोजिट है धारा अवयव। मतलब इस वृत्ताकार कुंडली में कई सारे धारा अवयव होंगे, लेकिन सबके अपोजिट कोई ना कोई धारा अवयव होगा ही होगा। जैसे मैं यहां पे धारा अवयव ले लेता तो एक छोटा सा इसके अपोजिट यहां पर हो जाता, यदि यहां पर छोटा सा धारा अवयव ले लेता तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। मतलब एक वृत्ताकार कुंडली है तो सबका एक अपोजिट तो होगा ही, इसलिए मैं केवल A और A डैश दो धारा अवयव ले लिया हूं ताकि आप लोगों को समझाना आसान हो। तो हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो बायो-सेवर्ट के नियम से एक अल्पांश के लिए ली गई है, इसलिए हम धारा अवयव की कल्पना करते हैं। एक एक फैक्ट हम बताएंगे, आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये धारा अवयव लिया क्यों गया है? क्योंकि बायो-सेवर्ट ने एक नियम बताया था कि अल्पांश के कारण कितनी तीव्रता। अभी हमने इसके पहले पढ़ा ही नहीं है कि पूरे के लिए, अभी हम अल्पांश के लिए पढ़ रखे हैं, इसलिए तो हम इसमें अल्पांश के लिए लगाएंगे, पूरे के लिए तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि अभी इस चैप्टर में कोई फार्मूला ही नहीं आया, है ना। चलिए अब देखिए, यहां से मिलाने वाली कोई ना कोई रेखा होगी, ठीक है भाई। इस अल्पांश के कारण भी तो तीव्रता यहां पे होगी, बिल्कुल सही है। अल्पांश के कारण भी तो तीव्रता होगी बाबूजी। इसकी जो त्रिज्या वो तो कैपिटल R है, ये तो मान लिया है हमने, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसको तो हमने मान रखा है। चलो बाबू, ये अपना बिंदु है, ध्यान रखना, ये बिंदु है, केंद्र बिंदु O है। क्या है? O है।
अब इसके कारण यहां पे तीव्रता होगी। तो देखो भाई, दाएं हाथ की हथेली का नियम ये है कि मान लीजिए धारा ऊपर की ओर बह रही है, मान लीजिए यहां पे ये होता कि धारा ऊपर की ओर बह रही है, और ये बच्चों ये उंगली जो है उस दिशा को रिप्रेजेंट करे जहां पर तीव्रता निकालनी है। ये जो है मान लीजिए धारा इधर बह रही है, ये धारा की दिशा है, तो ये जो उंगली है उस दिशा को बताए जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत होगा, हथेली के लंबवत होता है। मतलब यदि एक अल्पांश यहां पर है तो इस अल्पांश के कारण एक यहां पर तीव्रता होगी जो कि इसके लंबवत होगी, जो कि इसके लंबवत होगी। समझिएगा बच्चा लोग, यहां पे समझना है आप लोगों को। ये अक्ष आगे तक आप बढ़ा सकते हो, इस अक्ष को आप आगे तक बढ़ा सकते हो, इस अक्ष को आगे तक बढ़ा सकते हो, आप लोग इस अक्ष को आगे तक आप बढ़ा सकते हो, ये आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे जब हम बात करते हैं अल्पांश, एक अल्पांश बच्चा लोग, एक अल्पांश यहां पर ए है, इसके कारण जो तीव्रता होगी चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर। सर इससे ले लो तो ठीक रहेगा, इसके एकदम परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही बच्चों नीचे जो अल्पांश है इसके कारण भी जो आपका तीव्रता होगा एकदम परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? एकदम परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये मैंने कहा कि मान लीजिए इसके कारण जो तीव्रता है dv ये ऊपर की ओर हो गया, और यहां भी सेम अल्पांश है तो यहां पर भी आपका जो dv है वो नीचे की ओर हो गया। मतलब दो है ना भाई, दो घटक है, मतलब एक अल्पांश, इसके लिए एक तीव्रता लंबवत, ये लंबवत ही हो गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे भी लंबवत हो गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि जब कभी भी यदि इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा नजर आने लग जाए उसको दो घटक में वियोजित करते हैं। दो घटक कैसे भाई? पता ही नहीं, इस बिंदु पर हमें निकालना है, लेकिन इस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है, और घटक तीव्रता भाई लंबवत है यहां पर, तो यहां पर कितनी तीव्रता होगी ये चीज तो मानकर चलना पड़ेगा। तो ये दो घटकों में वियोजित हो गया, केवल एक अक्ष पे तो जा रहे हैं, चलो एक अक्ष पर, दो घटक में हो जाएगा। ये कुछ क्षैतिज भी है और कुछ ऊर्ध्वाधर भी है। जैसे मान लीजिए आपका ये ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज टेढ़ा हो गया, तो कुछ क्षैतिज में भी चल रहा है, कुछ ऊर्ध्वाधर में चल रहा है, तो इसको दो घटकों में वियोजित करते हैं बच्चों। कितने घटकों में? दो घटकों में वियोजित करते हैं। और दो घटक वियोजित करने का ये होता है, एक क्षैतिज घटक और एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक। एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक, जिसका एक ये वो मान लीजिए आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, ठीक है। सेम इसका नीचे की ओर भी ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ठीक है। तो दो घटक हो जाएंगे। मान के चलता हूं यहां पे जो कोण बना है वो फाई है। कितना बच्चा? फाई कोण है। तो यहां पर आपका कोण कितना है? फाई है। यहां पर कोण कितना है? फाई है। और सेम इतना ही कोण यहां पर भी बनाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री था तो ये अपना फाई कोण बनाएगा, ये भी सेम कोण बनाएगा, फाई कोण, ठीक। तो इस dv को दो घटकों में वियोजित करेंगे। कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये अपना हो जाएगा dv sin फाई, dv sin फाई, और ये हो जाएगा dv cos फाई। ये आपका आधार होगा। देखो बच्चों फिर से एक बार समझा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को, जो बच्चा नहीं जानता है इसको यदि हम यहां पे खींचेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हमेशा साइन से रिप्रेजेंट, क्योंकि साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण के कारण साइन थीटा अपना जो क्षैतिज होता है वो हमेशा, जो लंब वाला भाग होगा वो हमेशा साइन, तो dv sin फाई हो गया, और आधार हो गया dv cos फाई। ऐसे ही प्यारे बच्चों सेम नीचे वाला जो घटक है उसकी मान लीजिए तीव्रता dv डैश जो भी हो, तो इसके भी दो घटक हो जाएंगे। एक हो जाएगा dv sin फाई, ठीक है, और नीचे हो जाएगा dv cos फाई। ये आपका बच्चों कंप्लीट हो चुका है डायग्राम, ये आपका कंप्लीट हो चुका है डायग्राम। तो ये लो आप लोग डायग्राम बना लो। यहां से मैं मानकर चलता हूं कि इससे दूरी, कितना दूरी मानकर चले कि माना r त्रिज्या, केंद्र O का एक वृत्ताकार लूप हमने लिया जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, केंद्र से उसके अक्ष पर x दूरी पर, केंद्र से अक्ष पर x दूरी पर, मतलब इसकी दूरी x दूरी पर है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। लूप को dl लंबाई के कई अल्प अवयव में विभक्त करते हैं। प्रत्येक अवयव बिंदु P से दूरी समान है, मतलब प्रत्येक बिंदु से P की दूरी समान है। जैसे इसको मैं R ले लेता हूं बच्चों, इसको R ले लेता हूं। यह डायग्राम बना है और इसको मैं डायग्राम को बनाने में है ना 8-10 मिनट लगा दिया। तो समझो मैंने आपको इसीलिए बोला था कि समय आपको देना पड़ेगा बच्चा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ये चीज कर सकते हो। ओके क्लियर? चलिए आगे बढ़े भाई, थोड़ा सा समय लगे तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाकर पढ़ो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ओके, डायरेक्शन बल्कि जैसे यहां पर हम एन दे देते हैं बच्चों, एन दे देते हैं तो यहां आपका एन डैश हो जाएगा, है ना, इसका क्यू होगा तो इधर क्यू डैश हो जाएगा। ये डायरेक्शन है। इतना लंबा चौड़ा हम फिर हिंदी नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं बच्चों, हमने दो धारा अवयव की कल्पना करी, ठीक है, माना, क्या हमने माना है, देखो मेन हिंदी लिखने में ही समय लग जाता है बाबू, यदि हिंदी ना लिखना पड़े ना तो थ्योरम अब 10 मिनट का ही है। माना ए व ए डैश दो धारा अवयव हैं, बाकी जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है उसमें सब लिखा रहता है। दो धारा अवयव हैं जो एक दूसरे के सम्मुख है। क्या है? सम्मुख है, आमने सामने, एक दूसरे के सम्मुख है। ये देखो बच्चों, ठीक है। अब यहां पर हम आपसे कह दें कि धारा अवयव ए के कारण, धारा अवयव ए के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो भाई एक अल्पांश है बच्चा, तो dV करो। आप लोग बायो सेवर्ट का नियम पढ़े हो ना कि म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है सर। किस पर डिपेंड करता है? धारा पर डिपेंड करता है। किस अल्पांश के कारण है? तो dl पर। फिर आपका साइन थीटा पर, मतलब यहां पर कितना कोण बन रहा है, तो ये तो स्पर्श रेखा इसलिए लंबवत होगा, ध्यान रखना। बिंदु ए से जो पी को मिलाने वाली रेखा होगी भाई, तो ये धारा के साथ, धारा जो बहेगा उसके साथ, क्योंकि धारा के स्पर्श रेखा में है और स्पर्श रेखा में हमेशा 90 डिग्री होता है, तो साइन थीटा के समानुपाती होता है। और दूरी कितना हमने माना है? आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर होता है। अब चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है, चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है, ये किसके किसके बीच कोण है ना, समझो लूप में बहने वाली धारा, लूप में बहने वाली धारा है ना, बहने वाली, लूप में कितनी धारा बहती है, ठीक है, लूप में बहने वाली धारा व बिंदु P तथा धारा अवयव को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है, मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है, रेखा के बीच कोण है, बीच कोण है। मेन हिंदी लिखने में ही समय लगता है बाबू, थ्योरम में हिंदी लिखने में ही समय लगता है। तो आप लोग एक काम करो, इसको यदि समीकरण 1 दे देते ना बच्चा तो मजा अलग ही रहता। क्यों सर? समीकरण 1 से अब लिख के चलेंगे, समीकरण 1 से तो बच्चों कितना हो जाएगा? dV बराबर बताओ सर, म्यू नॉट अपान 4 पाई था, ठीक है, I dl साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है बटा आर स्क्वायर। अब चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है, सबको पता है, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। देखो भाई, कास 90 का मान 0 होता है, तो साइन 90 का मान 1 डिग्री होता है, तो dB बराबर अपना कितना आ जाएगा? dB बराबर कितना आ जाएगा बताओ? dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl बचेगा बच्चों आर स्क्वायर, और इसको आप बड़े प्रेम से समीकरण 2 दे सकते हो, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl बटा आर स्क्वायर। ये केवल एक अल्पांश के लिए बात की गई है बच्चों, एक अल्पांश के लिए बात की गई। सर ये बड़ा टेढ़ा सा लग रहा है ना, ये बड़ा टेढ़ा सा लग रहा है भाई, काहे इतना टेढ़ा लग रहे हो भाई, बड़े टेढ़े से लग रहे हो। अब ठीक है, सीधा साधा दिखने लग गया। ये अभी केवल एक अल्पांश के कारण है, और उस अल्पांश को भी हम 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
बिंदु ए के कारण जो आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आया, इसको हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, है ना भाई। बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, बिंदु P पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, वियोजित किया जा सकता है। कैसा कैसा सर? पहला जो आपका dv sin थीटा, ये जो dv sin थीटा है ये किस में है? ये क्षैतिज घटक है। कैसा है? क्षैतिज घटक। और जो आपका dv जो cos थीटा है बाबू, जो dv cos थीटा है ये आपका है ऊर्ध्वाधर घटक। क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक। क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, दो घटकों में हमने वियोजित कर दिया। यह किस बिंदु के कारण है? धारा अवयव A के कारण। ये किसके कारण बच्चों? धारा अवयव A के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, यदि मैं आपसे कह दूं कि धारा अवयव A के कारण, धारा अवयव A के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र जो dv है बच्चों, है ना, उसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। दो घटक हो गए। अब सेम टू सेम जो हम दूसरा घटक यदि ले लेते बच्चों, दूसरा घटक ले लेते, थोड़ा समझिएगा, इसको कॉपी करते बाबूजी, यहां पर लेते और इसको अपन देखना। आप कहोगे सर पिछला पेज कहां? पिछला पेज स्थायी है, परेशान नहीं होना। अभी ये धारा अवयव A के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। अब यहां पर मैं आपसे कह दूं, इसी प्रकार इसको काट देता हूं, इसको काट देता हूं, इसी प्रकार देखना बच्चों, इसी प्रकार उसके आगे से लिखना है, इसी प्रकार धारा अवयव A डैश के कारण, धारा अवयव A डैश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। मतलब सेम टू सेम है, दूरी समान है, तीव्रता भी समान होगी, धारा समान है, अल्पांश की लंबाई समान है, दोनों सेम है बच्चों, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन देखो, जो आपका यहां पर देखना, जो dv sin थीटा है कहां लगा है? dv sin थीटा OP के अनुदिश, ये OP के अनुदिश, OP दिशा में। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो OP के अनुदिश, यहां पर आपका OP के अनुदिश, OP के अनुदिश। और ये वाला बच्चों ऊपर की ओर था, तो ये था PN के अनुदिश। किस डायरेक्शन में? PN के अनुदिश। लेकिन जो दूसरा अल्पांश हमने लिया है, दूसरा अल्पांश जो एक दूसरे के विपरीत है, वहां पर जब आप चलोगे तो यहां पर लिखोगे ये अपना OP के अनुदिश ही रहेगा, OP के अनुदिश, यानी OP के ही दिशा में चलेगा, OP के ही दिशा में चलेगा। लेकिन ये बच्चा आपका PN डैश के अनुदिश, यानी उल्टा हो जाएगा, ये नीचे की ओर लगेगा। क्या होगा? नीचे की ओर लगेगा। देखो जरा यहां पर ढंग से आप लोग देख लो कि ये dv cos फाई था ना यार, थीटा हर जगह लिख दिया हमने सर। अरे कोई बात नहीं यार, फाई कर लो आप सर, फाई कर लो, हर जगह फाई कर लो, थीटा नहीं फाई है ये। ठीक है सर, फाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या करोगे? फाई। क्या कर लोगे? फाई। यहां पर आप क्या कर लोगे? फाई कर लोगे। यहां पे साइन फाई, यहां पे कॉस फाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोण से कोई लेन देन नहीं, थोड़ा सा चेंज ऐसे कर लेना। तो यहां पर हम किस बात की कर रहे थे? यहां पर बच्चों जो dv cos फाई है ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, dv cos फाई यहां पे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्योंकि दोनों अलग अलग अल्पांश के कारण। लेकिन dv sin फाई एक ही डायरेक्शन पे। अब देखो
जो भी हमारे पास अल्पांश के कारण जो लंबवत घटक है ना, वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जैसे हमारे पास ए और ए डैश दो अल्पांश है, इसका आप देखो ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, उनकी वैल्यू की कोई स्थान नहीं है। समझना कि dv cos फाई दो अल्पांश के कारण है, दोनों अल्पांश अपोजिट थे, तो इसका लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देगा। यानी प्रत्येक अल्पांश का जो, प्रत्येक धारा अवयव का जो लंबवत घटक है वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। केवल और केवल क्षैतिज घटक की तीव्रता यहां पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, यानी बिंदु P पर जितने भी यहां पे अल्पांश है, इन सब के कारण जो तीव्रता आएगी, तो हम जानते हैं कि जितने भी अल्पांश होंगे तो हर अल्पांश का अपोजिट होगा, मतलब एक दूसरे के सम्मुख होंगे, और एक दूसरे के सम्मुख हो सबका लंबवत घटक होगा, एक दूसरे को निरस्त करते जाएंगे। जैसे मैंने दोनों को मतलब सम्मुख दो अल्पांश लिया है, तो देखा कि दोनों का भाई जो लंबवत घटक है एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देना। dv cos फाई को निरस्त कर देता है, वो उधर खींचता है, एक दूसरे बल खत्म, यहां पर रह नहीं जाएगा, खत्म, चलो भागो भैया, है ना। तो फिर केवल और केवल dv sin फाई बचता है। तो टोटल हर अल्पांश का dv sin फाई ही बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करेगा। मतलब यह हो गया कि लूप के समस्त अवयव के कारण, है ना, जो लंबवत घटक हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। तो चाहे लिखूं तो और चाहे ना लिखूं, यदि नहीं लिखूंगा तो आप लोग हमेशा के लिए कंफ्यूज में रहोगे कि बिंदु P पर समस्त धारा अवयवों यानी अल्पांश धारा अवयवों के लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। निरस्त क्यों कर देते हैं? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। जब निरस्त कर देते हैं इसलिए बिंदु P पर परिणामीय चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बताओ जरा। चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो समाकलन कर देंगे। एक छोटे से एरिया का मान पता है और पूरे का मान निकालना है तो समाकलन कर देंगे। एक अल्पांश अपना dv है और पूरे का निकालना है तो समाकलन कर देंगे। और इस dv का मान आप लोग समीकरण 2 से रख देना कि सर म्यू नॉट अपान 4 पाई कितना है? म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा। आइडियल साइन, dl को हटा दो, dl को हटा दो, dl को हटा दो भाई, और नीचे r स्क्वायर कर दो, नीचे r स्क्वायर कर दो। अभी हमने dv का वैल्यू पुट किया है, ये कहां से आ गया? समीकरण 2 से। कहां से बाबूजी? समीकरण 2 से। ठीक, एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे तो बढ़िया नंबर मिलेगा। एनसीईआरटी में जाओगे तो एनसीईआरटी में तो सब चीज लिखा मिलेगा ही नहीं। एनसीईआरटी में जाओगे तो कुछ लिखा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, एक चीज और है, एक चीज और समझना, एक चीज और समझना, जो यहां पर है बच्चों dv के साथ साथ sin फाई भी ऐड है। यहां पर आप लोग sin फाई भी ऐड कर लोगे तो और बेहतर रहेगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। सर इसको एक काम करो, डिलीट मार दो। ठीक है, इसको आप डिलीट कर दो। तो यहां पर अपना आ जाएगा समाकलन, एक अल्पांश के लिए कितना है? dv sin फाई, है ना। अब समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर दो। समीकरण 1 से पूरे बंद पृष्ठ के लिए बात कर, बंद पृष्ठ के कारण है इसलिए पूरा बंद पृष्ठ कर दो। फिर dv का मान कितना है? म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl बटा r स्क्वायर साइन फाई। इसको आप समीकरण 3 दे दो। और यहां पर जो हमने वैल्यू पुट किया है वो कहां से रखा है? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से dv का मान रखने पर। लिख लेना, समीकरण 2 से dv का मान रखने पर।
अब हमें साइन फाई का मान निकालना है। सर साइन फाई का मान कैसे निकलेगा? चित्र से निकलेगा। चित्र पे चलते हैं, देखना चित्र पे चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा। साइन फाई, ये आपका फाई है। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका बच्चों ओ ए है, कर्ण आपका एपी है। कर्ण क्या है? एपी। देखो त्रिभुज ए ओ पी में, किसकी बात करें बच्चों? त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में साइन फाई बराबर, साइन फाई का सूत्र क्या होता है? साइन फाई लंब हमारा ओ ए है, कर्ण हमारा वो नहीं होगा भाई, ये तो समझना पड़ेगा ना। कर्ण हमारा कौन सा होगा भाई? सॉरी, ध्यान देना थोड़ा सा। यहीं पे मेन है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ओ ए बटा एपी, ओ ए बटा एपी, ओ ए बटा एपी। तो यहां पर आप लोग लिखो ओ ए बटा एपी, ओ ए बटा एपी। ओ ए का मान अपना कैपिटल आर है और एपी का मान स्मॉल आर है। समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 से, कहां से? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से b बराबर कितना हो जाएगा? समाकलन है म्यू नॉट अपान 4 पाई है, ठीक है, आई है, dl है, नीचे आर स्क्वायर है, यहां पर कैपिटल आर बटा स्मॉल आर है। आर से आर क्यूब हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, आई dl है, कैपिटल आर है, नीचे हो जाएगा आर से आर क्यूब, आर स्क्वायर एक और आ गया बच्चों, आर क्यूब आ गया। अब इतने में भी कहानी में खत्म, ट्विस्ट नहीं होगा बाबूजी। अब हम फिर से वही त्रिभुज लेकर चलेंगे, समकोण त्रिभुज जो हमने लिया था ना उसी को लेकर चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा एपी है तो एपी का वर्ग है ना, लंब का वर्ग मतलब ओ ए का वर्ग धन ओपी का वर्ग, ठीक। एपी का वैल्यू स्मॉल आर है बच्चों तो आर स्क्वायर, ओपी कैपिटल आर है, ओ ए कैपिटल आर है, ओपी स्मॉल एक्स है। तो यहां से आप लोग स्मॉल आर का मान रख दो, इसको समीकरण 4 दे देना, ठीक है। स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट, वर्ग का पक्षांतर होता है तो वर्गमूल होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों समीकरण 4 से, या आप ऐसा भी कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा। वर्ग का वर्गमूल पक्षांतर होता है मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ये आपका वर्गमूल का ये भी पहचान है 1/2। इसकी वैल्यू आप लोग समीकरण 4 में रख दो, ठीक है। आर का मान समीकरण 4 में रखने पर, आर का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, चलो बाबू समीकरण 4 में रखो तो b बराबर कितना आएगा? आगे बढ़ाएं, ठीक है सर। तो कितना आएगा जरा ध्यान देना, b बराबर कितना होगा? समाकलन है म्यू नॉट अपान 4 पाई है तो म्यू नॉट अपान 4 पाई है, ठीक है सर। आईडीएल है, आईडीएल रहने दो, है ना। कैपिटल आर है, कैपिटल आर रहने दो, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो भाई घात में 3 ऑलरेडी है और बटे में 2 यहां से आ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है बाबूजी। और इसको अपन अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं और यहां से कुछ उभयनिष्ठ लेंगे, यहां से कुछ उभयनिष्ठ लेंगे, देखिएगा उभयनिष्ठ यहां से क्या लेंगे? डीएल को बचाएंगे, पूरे को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। डीएल को बचा करके पूरे को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, डीएल को बचा लो और पूरे को आप लोग उभयनिष्ठ ले लो, ठीक है। तो देखना b बराबर कितना हो जाएगा?
म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है। फिर अपना कितना हो जाएगा आई आर, और नीचे प्यारे बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, और ये समाकलन आपका डीएल। अच्छा, एक जो डीएल है ना बच्चों, ये एक अल्पांश की लंबाई है, लेकिन संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली की बात करें तो ये आपके वृत्ताकार कुंडली की परिधि हो जाएगी, वृत्ताकार कुंडली की परिधि हो जाएगी, कुंडली की परिधि, परिधि हो जाएगी, जिसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, जिसका वैल्यू होगा 2 पाई आर। परिधि का सूत्र कितना होता है बता सकते हो? परिधि बराबर कितना होता है? परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई, त्रिज्या कितना है? कैपिटल आर। इस 2 पाई आर को यहां पे रख देंगे, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है बाबूजी, बड़ा लंबा चौड़ा कहानी चल रहा है सर, ये तो दिमाग ही हैंग हो गया, दिमाग हैंग हो गया, अब आगे दिमाग काम ही नहीं कर रहा है ना, आगे दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, करेगा दिमाग, थोड़ा समझना। यहां पे देखना काट रहे हैं, 2 से 2 कट जाएगा बाबूजी, 2 दूना 4, तो कितना बचेगा? इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक। देखो भाई, अब कितना बचेगा? b बराबर कितना बचेगा? म्यू नॉट बचेगा, पाई बचेगा, तो म्यू नॉट हो गया, पाई बच गया, फिर आई बच गया, एक आर 2 आर हो गया, तो आर स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय, यहां पर पाई से पाई भी काट दो ना सर, ये पाई से पाई काट दो, सही बात है यार, पाई से पाई कट गया तो वैल्यू और छोटा हो गया, पाई से पाई कट गया तो वैल्यू और छोटा हो गया, पाई से पाई कट गया तो वैल्यू और छोटा हो गया, तो कितना हो गया? म्यू नॉट हो गया, आई हो गया, एक आर 2 आर हो गया, डिवाइड बाय बच्चा लो, यहां पाई नहीं रहे, केवल 2 बचा, और यहां पर हो गया अपना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और समीकरण हम 5 तक पहुंच गए बच्चों। यही आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये आपका आ गया वृत्ताकार कुंडली से आर दूरी पर या एक्स दूरी पर, वृत्ताकार कुंडली से एक्स दूरी पर तीव्रता कितना है, तो ये फार्मूला आप लोगों का जनरेट हो गया। बस बाबूजी, ठीक है सर, बड़ा लंबा चला जी हाँ। और जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है, यदि सर का नोट्स लेना है कि सर कहां से नोट्स मिलेगा, तो मेरा पर्सनल नंबर आप लिख लेना 96 85 29 91 49, 9685299149, 9685299149। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। कैसे समय देंगे सर? निश्चिंत रहें, कैसे समय देंगे हम आपको बताते हैं। हमने आपको बोला कि भाई धारावाही वृत्ता कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू निकल कर आया, b बराबर आ गया म्यू नॉट, फिर आई है बच्चों आर स्क्वायर है, नीचे है 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। कंडीशन पहला है स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या कहता है कि वो बिंदु मान के चलें कि वो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हो जाए, कि जब बिंदु P, जब मत लिखो ऐसा, यदि बिंदु P वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हो,
केंद्र पर हो, मतलब चित्र से चलो सर, चित्र ले चलो, चित्र से चलो, चित्र में ले चलो, चित्र चलो, चित्र से ले चलो। अरे बाबूजी इसको ले, चित्र में चलो, चित्र से ले चलो, बिना चित्र का काम नहीं होने वाला। देखो भाई, चित्र में चलेंगे, थोड़ा सा समझो, और कुछ कंडीशन यहां पर कमियां होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। चित्र में चलते हैं, चलो। ये अपना डायग्राम है। बोला ये गया कि ये बिंदु केंद्र से x दूरी पर है, जो P बिंदु है केंद्र से x, ये बिंदु केंद्र पर आ जाए तो x का मान 0 हो जाएगा। अभी हम बात करते बच्चों एक फेरे के लिए, एक फेरे के लिए हम बात कर रहे हैं कि यदि कुंडली में एक फेरे, भाई फेरों की संख्या में n नहीं माने, यदि मान लीजिए एक फेरे के लिए तीव्रता निकल कर आ गया और n फेरे के लिए पूछा जाए तो n का हम गुणा कर देंगे। यदि एक फेरे के लिए हमारे पास है और हम n फेरों के लिए बात करें तो गुणा कर देंगे, है ना। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n फेरों, यदि कुंडली n फेरों से मिलकर बनी है, कहां से बच्चों, n फेरों से मिलकर बनी है, मिलकर बनी है, n फेरों से मिलकर बनी है। कुछ समझ में आया? n फेरों से मिलकर बनी है, इसका मतलब फेरों की संख्या कितनी हो जाए, n हो जाए बच्चों, फेरों की संख्या n हो जाएगा। तो क्या कहोगे आप लोग, तो बोलोगे कि सर n फेरे हो जाएंगे, तो बस n का तो ही मल्टीप्लाई करना है सर, n का ही तो मल्टीप्लाई करना है कि भाई म्यू नॉट n i r स्क्वायर, n का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, n का हमने मल्टीप्लाई। यदि फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में n फेरों, मतलब कुंडली n फेरों से मिलकर बनी है, तो भाई n का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी अपना n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां भी अपना n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। n कुंडली से तो n i r स्क्वायर, कुछ है नहीं भाई, फेरों की संख्या जितनी होगी। तो केंद्र पर हो, जब केंद्र पर होगा तो आप सबको पता होगा कि x बराबर कितना हो जाएगा, 0। समीकरण 6 तो आपने दिया ही था, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से बाबू ये कितना होगा देखना, b बराबर म्यू नॉट n i r स्क्वायर, x की वैल्यू खत्म, 0 है तो 2 इंटू ब्रैकेट लगाओ r स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। x का मान 0 हो जाएगा तो खत्म, 2 से 2 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा, म्यू नॉट n i r स्क्वायर डिवाइड बाय 2r क्यूब। देखो जरा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया भाई, r स्क्वायर ये था, बटा में r स्क्वायर था तो कट गया, r क्यूब बचा। यहां पे भी कुछ कटेगा सर, जी हां, ये r स्क्वायर से 2r कट जाएंगे, एक r बचेगा। यानी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछे तो आप बताओगे सर म्यू नॉट एन आई, मुनि बटा 2r, मुनि बटा 2r। क्या बात है यार, क्या बात, क्या बात है बाबूजी। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मुनि बटा 2r आता है, आगे चलकर काम आएगा। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मुनि बटा 2r आ गया। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। हमेशा कहता हूं बच्चों कि प्यार और सपोर्ट देने के लिए नोट्स जरूर लें, क्योंकि आपकी भी प्रॉपर तैयार होगी, शिव सर का भी आपको हेल्प मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए बिंदु अनंत पर हो, बहुत दूर हो, बिंदु अनंत पर हो, मतलब अत्यधिक दूरी पर हो। दूसरा स्थिति सेकंड में आपसे कह दूं, स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड कि यदि बिंदु P अनंत पर हो, कहां पर हो, अनंत पर हो, इसका मतलब जो x दूरी है बहुत है, बहुत है, बहुत है, किसके अपेक्षा, r से। तो जिसकी वैल्यू बहुत कम मान लेते हैं उसकी उपेक्षा कर देते हैं, जिसकी वैल्यू हम बहुत कम मान लेते हैं उसकी क्या कर देते हैं बच्चा, उपेक्षा कर देते हैं। तो r की क्या करेंगे, उपेक्षा कर देंगे, समीकरण 6 से, समीकरण से। इस बार r की उपेक्षा करने वाले, r को हटाएंगे, म्यू नॉट n i r स्क्वायर है ही, नीचे हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखो बाबू, ये जो स्क्वायर था ना, ये जो स्क्वायर था, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका,
बी बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2x क्यूब। तो इसमें फिर आप लोग कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कटेगा। जैसे यहां पर r से r कट गया था तो यहां पे नहीं कटेगा। तो ये कब की बात की जा रही है? अनंत पर बात की जा रही है, ठीक है। ठीक, तो ये लो भाई, इस तरीके से आज का हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है। क्लास लंबा चला क्योंकि भाई क्लास में ऐसा पॉइंट ही है ना कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया, पूरा लिखने का तरीका बताया गया। इस क्लास को पढ़ाने से पहले सोचना पड़ता है कि बच्चों को किस लेवल में पढ़ाया जाए, किस तरीके से समझाया जाए कि ये समझ में आ जाए, किस तरीके से समझाया जाए कि समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।